हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजीज नेस पर। जैसे कि हम जानते हैं कि आज आज जो है वो कल से बेहतर होता है। इसी तरीके से वीडियो भी अपने कल से बेहतर होगा। ठीक है, कल अपन ने कुछ बेसिक्स पढ़ा था या पिछली वीडियो में कुछ बेसिक्स पढ़ा था परसेंटेज के मामले में। और अब मैंने आपसे कहा था कि आप उन चीज़ों को याद कर लें अच्छे से। कुछ और नई चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। ठीक है, तो वो भी करेंगे अपन। लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे आज अपन, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। मैं मैं चाहता हूँ कि लड़का यूट्यूब पर गुमराह ना हो और बिल्कुल फ्री उसको एजुकेशन मिले, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने स्लाइड शो पर स्टार्ट करते हैं। और टाइप वन पे देखते हैं क्या है भाई। टाइप वन पे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको घुमा फिरा के बताया जाता है। सिम उस तरीके की कोई लाइफ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, सिर्फ एक बनाया हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी ए का कितना परसेंटेज है, ये पूछ रहा है आपको। ये पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, तो आप सीधे सीधे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये तीनों वैल्यू भी आप याद कर लो। 80% होता है 4/5। ठीक है, 75% होता है 3/5। अगर मैंने 3/4, सॉरी। ठीक है, सही लिखा है ये। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे थे। 80%, 80% कितना लिखते हैं अपन, 4/5। 75% को 3/5, और इसके बाद एक और होता है 40%, इसको लिखते हैं 2/5। ठीक है, ये तीनों भी आप याद कर लेना उनके साथ साथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो 80% को आप क्या लिख सकते हो, 4/5। ए इजकल टू कितना है, वो 50%। 50% कितना होता है, 1/2 होता है। मेरे ख्याल से आपने कल याद कर लिया होगा इसे। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं ए बी को नीचे ले आता हूँ, तो ये 4/5 जो है वो 1/2 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, और पलट जाएगा। पलट के क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5/4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कितना बन जाएगा, 5/8। अब आपसे पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंटेज है। ठीक है, बी जो है वो ए का कितना परसेंटेज, तो निकाल दो भाई। बी क्या है, 8 है। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, ए से, इंटू 100। क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका, अच्छा मैंने क्लिक नहीं किया, अब आया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इसको काट दो, ये 20 टाइम्स कितना हो गया, 160%। तो बी जो है वो ए का कितना है, 160% है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो ये हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि 80% ऑफ ए मतलब ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो आपको बताना है कि बी ए का कितना परसेंटेज है। तो आंसर है अपना 160%। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर जाते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, यदि x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। हिंदी में बोलेंगे इसको, यदि, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि x y के ऐसा लिख लो, y का 80% है। ठीक है, 80% है, तो तो y x का कितना परसेंटेज होगा, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। देखो, पहला मैं आपको एक तरीका बताता हूँ।
एक्स और वाई लिखा अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, एक्स 80% है वाई का, तो अगर मैं वाई को 100 मान लूँ तो एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा, क्योंकि 80% है। 80 जो है वो वाई का 80% होता है कि नहीं होता, ये आप जानते हो ना, परसेंटेज से अपन, ये परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हो गया अपना, मतलब x की वैल्यू हो गई 80, y की वैल्यू हो गई बाय। अब आपको बताना है कि y जो है वो 80 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो देख लो, नहीं सीधा सीधे डिफरेंस आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितना ज्यादा है, ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है, ठीक है। कितना ज्यादा होता तो अपन इसका डिफरेंस 20 ले लेते, ये अभी यहाँ नहीं करना है। ये क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, मतलब y x का कितना परसेंटेज है, तो y कितना है 100, x का कितना परसेंटेज है, तो x की वैल्यू नीचे आएगी इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसको काट लो भैया आप, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, काट दो 8 को, पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ भाई, मेरे पे भी ऐसे नहीं हो पाता, डिवाइड कर दो सीधे, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचा, 8 दूनी 16 और लास्ट में 40, 8 पंडे 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 125% आ गया, मतलब y की जो वैल्यू है वो x की 125% है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आगे और आएंगे अभी अपने पास, ठीक है। अब एक टाइप और होता है, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे, पहले आप ये देखें इसको। देखो दूसरे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं, x इज 80% ऑफ x इज इक्वल टू 80% ऑफ y। 80% होता कितना है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको, कितना होता है 4/5, 4/5 ऑफ y, ठीक है। तो x अपॉन y देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/y, 4/5, ठीक है। ये सब मेंटल कैलकुलेशन की बात है, ये तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इसलिए इतना करना पड़ रहा है, वरना एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना, बिल्कुल आपको वैसे ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 5। अब मेरे को ये बताना है कि y x का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो y को अपन लिखेंगे ऊपर, x को लिखेंगे नीचे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज बनाना है इसलिए, काट दो भाई इसको, 25 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125%। ये तरीका इससे भी जल्दी और फास्ट हो गया, ठीक है, इस वाले तरीके से। अब आपको जो पसंद हो, जो सिंपल है, समझ में आ रहा है, उससे करें आप। जरूरी नहीं है आपको, अगर लेंदी मेथड पसंद आ रहा है और अच्छे से दिमाग में घुसा है तो आप उससे भी कर सकते हो फास्ट, और अगर शॉर्ट मेथड पसंद आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन उड़ते हुए आ रहा है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 15% ऑफ a प्लस बी, 15% ऑफ a प्लस बी बराबर है 25% ऑफ, या इंटू लगा लो इसकी जगह, ऑफ की जगह इंटू a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी के बराबर है ये। तो देखिए 15% को आप क्या लिखोगे भाई, मुझे याद है, देखो 3/20 लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या होता है 15% परसेंटेज ड्रॉप करोगे नीचे 100 लिखोगे, काट दो इसको 5 से, और इसको काटोगे आप 20 से, 500 का डिवाइड जब 5 से करते हैं 20 आता है, और 15 3 टाइम्स कट जाएगा तो 3/20 होता है, ठीक है, इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। 25% आप जानते हो कि 1/4 होता है a माइनस बी। अब मैं इनका रेशियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4, और ये नीचे चला जाएगा 1/4 के, और फिर पलट के मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस तरीके से 20/3, ठीक है, ये हो गया। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इजिकल टू, काट दो भाई, 4×5 = 5/3, क्लियर। अब यहां से कैसे करेंगे अपन, अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी ए का कितना परसेंटेज है ये पूछा। अब इन वैल्यूज को अपन अलग अलग कैसे करेंगे, देखो जरा, यहाँ थोड़ा लॉजिक का काम है। ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कितनी हो कि और बी की वैल्यू कितनी हो कि एडिशन करने पर 5 आए, ए की वैल्यू कितनी हो, बी की वैल्यू कितनी हो कि माइनस करने पर 3 आए। तो मुझे तो भाई एक ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 4+1, ए इजकल टू 4, बी इजकल टू 1, और यहाँ पे भी देखो आप 4 - 1, ये कितना हो रहा है देखो 3, है ना, और ये हो रहा है 5। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है ठीक, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई 1, क्लियर, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये हो गया, ए की वैल्यू इज 4 और बी की वैल्यू 1। अब जरा आप देखो, अब आपसे पूछा है कि
व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है, ठीक है, बी का कितना परसेंटेज ए के बराबर है। चलिए, तो वो हाँ वही बात है, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे देखो, ए अपॉन बी यानी कि 4/1 इंटू 100, ठीक है ना। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, तो क्या निकल के आएगा, हिंदी में इसका मतलब ये है कि ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो ये निकल के आएगा, कितना आएगा 400%। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था यहाँ पे, वो और देख लें। चलिए लास्ट में अपन जब एंड करेंगे तब बताऊंगा मैं उसको, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। क्या हुआ, एक विद्यार्थी था, उसको कोई नंबर दिया मल्टीप्लाई, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर क्या दिया, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एरर कितना है, कितने परसेंटेज का एरर हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हिंदी में समझ में आ गया होगा। तो आप मान लो भाई, मानने से बढ़िया है कुछ मत मानो। आप क्या करो, जब इस तरीके के क्वेश्चन में लेना आपको, आपको देखो टाइप याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये टाइप है एक टाइप का, ये टाइप है, अब मैंने टाइप 1 में इसको शामिल कर लिया है, ठीक है, आप किसी भी टाइप में शामिल कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। आप क्या करो, सीधे जो हर है ना डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ले सकते हो सीधे। आप जानते ही होगे 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15, ठीक है, ये हो गया 15 एलसीएम। अब आप एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली संख्या में और ये दूसरी वाली संख्या में, तो 5 3 जा है ना, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 वैल्यू आ गई इसकी, और इसकी आ जाएगी 5 यानी 25। अच्छा, मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 305 इंस्टीड ऑफ 5/3, मतलब उसको करना 5/3 से था, लेकिन कर दिया उसने इससे, ये गलती हुई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अपना गलती वाला फिगर है, ये अपना एक्चुअल फिगर है, रियल कितना आंसर आना था, ये आंसर आना था अपना, लेकिन आया कितना, ये, ठीक है ना। तो अपन को देखो, ये अपना करेक्ट आंसर है ये वाला, और ये अपना रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब आपको परसेंटेज एरर बतानी है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसका आप परसेंटेज निकाल लो। तो 25 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 16, ठीक है, 16 होता है। अब 16 को आप कंपेयर करोगे किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, जो रियल वैल्यू है, ठीक है ना, तभी तो परसेंटेज एरर पता पड़ेगी। किससे करेंगे, रियल वैल्यू मतलब 25 से इंटू 100, ठीक है। काट लो इसको भाई, 25 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और 16 4 जा आप जानते ही हो कितने होते हैं, 64%, ठीक है, 16 चौक 64%, ठीक है। तो इतनी एरर थी इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का। आप तो माइंड में ही क्या एलसीएम ले लोगे इनका 15, और सीधे आप क्या करोगे, 3/5 इंटू 15, सीधे आप ये लाइन स्किप करोगे, देखो ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, ठीक है, ये लाइन आप स्किप हो जाएगी। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सीधे आप वो मन में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 इंटू 15 कर देंगे, मन मेंटल मतलब अपने दिमागी कैलकुलेशन में ही, और सीधे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और फिर ये कितना लिख देंगे, 25, मतलब ये आंसर आना था, आ ये गया, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर है, ठीक है ना। अब इस एरर का परसेंटेज बनाएंगे अपन, तो हमेशा देखो परसेंटेज जब आप बनाओगे तो जो पहली वाली वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसके साथ ही आप कंपेयर करोगे इसको, ठीक है। ये हो गया, तो नीचे डिनोमिनेटर में 25 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 64% आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ कोई, तो आप क्या करें, तो जो अपने प्लेबैक की स्पीड है ना, तो उसको थोड़ा कम कर लें, तो जिससे आपको धीमे धीमे सब धीमे धीमे मैं सुनाई दूंगा बिल्कुल, ठीक है। आप ऐसा यूट्यूब में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। टाइप 2 क्वेश्चन आ गए भैया अब, ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट हो गया, टाइप 2 क्वेश्चन में देखते हैं, 3 4 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। इफ x इज लेस देन y बाय 20%, 25%, देन y इज एक्सिड, मतलब वो ये कह रहा है कि x y से 25% कम है, x लिख लो, y लिख लो, ठीक है ना। x इज लेस देन बाय 25%, अगर बाय 100 है तो ये 75 है, कहने का मतलब ये 25% कम है उससे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बाय जो है एक्स से कितना बड़ा है, कितने परसेंटेज बड़ा है,
ये हिंदी में इसका मतलब है, ठीक है। इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे होंगे इसको, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि y इससे कितना बड़ा है। यदि x इसका इससे 25% कम है, 25% कम है का मतलब है ये 75 है और ये 100 है, ठीक है। तो भाई अब वो ये कह रहा है कि बाय एक्स से कितना परसेंटेज ज्यादा, कितना परसेंटेज है इसका, ठीक है। तो काट लेते हैं भाई, इसको बाय को ऊपर लिखेंगे, 75 मतलब अपन को बी से कंपेयर करना है कि बाय जो है बी का कितना परसेंटेज है, ठीक है। 25 या 75, 25 चौक 100, तो 400 बटे कितना हो गया ये 3 हो गया। 4 इंटू 100/3, 100/3 का मतलब क्या होता है 1/3। मैं इतना लिख रहा हूँ लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो आप क्या हो रहा है, 1/3 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 33 इज टू 1/2, 33 इज टू 1/3 सॉरी, ठीक है, ये हुआ है। तो 4 इंटू एक गलती हो गई है यहाँ पे, अपन ने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी है, इसलिए ये आंसर एक भी मैच नहीं करेगा इनमें से, ठीक है। तो इसको सुधारते हैं अपन, दोबारा इसको ट्राई करते हैं क्या हुआ। यहाँ पे तो हो गए थे अपन, हाँ यही क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, चलिए दोबारा यहाँ कर देते हैं अपन, वो अभी इरेज नहीं हो पा रहा, मेरे को कोई टूल नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये 75 है, ये 100 है, ठीक है। वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेड एक्स, मतलब y कितना परसेंटेज ज्यादा है ये पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि y x का कितना परसेंट है, वो ये पूछ रहा है कितना ज्यादा है। अगर x 100 से इतना कम है मतलब 25% कम है, तो y x से कितना बड़ा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है ना। x y से 25% कम है, आपको बताना है कि y x से कितने परसेंट बड़ा है, ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आप ज्यादा के लिए क्या करोगे, ज्यादा और कम के लिए अपन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना है 25, ठीक है। ये 25 है, कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, x से, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा x, x कितना है 75 इंटू 100, ये सही ये करेक्शन है, ठीक है। तो 25 और ये 3 जा, ठीक है ना, 25 से 75 को 3 टाइम्स काट सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, अगर आप डिवाइड देने में काम समय व्यतीत करोगे तो आप टाइम खराब करोगे, आपके एक दो क्वेश्चन का लॉस बिल्कुल वैसे ही होना है पक्का। तो 100/3 कितना होता है भाई 33 सही, 1/3, 33 तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। ये गलत अपन ने थोड़ा समझ लिया था इसको, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये वाला सॉल्यूशन सही है, ठीक है। वो आंसर भी निकलेगा वैसे भी उससे, ठीक है। ये हो गया। एक बात और ध्यान रखना, 100/3 कह लें या 1/3 कह लें, दोनों बराबर ही चीज है, ठीक है ना। 100 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1, बात समझ में आ रही है। ये आप ध्यान रख लो, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, एक बराबर कल मैंने क्या बताया था कि 100% होता है, ठीक है। अरे इसकी क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 कितना होता है 100%, 2 कितना होगा 200%, ठीक है। 3 300% एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से करते चले जाना है, ठीक है। जो बड़ा परेशान कर रहा है, जरा भी टच हो जाता है टच पैड पे तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सॉल्यूशन ये है। वो ये कह रहा था कि एक्स वाई से 25% कम है, तो आप बताइए बाय एक्स से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो आंसर है इसका 33 इज टू 1/3, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वीडियो लंबा खिंच रहा है ज्यादा। ये लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, इफ एक्स इज 10% मोर देन वाई, देन देन देन
देन वाई व्हाट परसेंट इज वाई इज लेस देन एक्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। क्या है, क्या कह रहा है कि x, यहाँ पे y लिख लो, ठीक है। वो कह रहा है कि x जो है वो y से 10% ज्यादा है, ठीक है। अगर y 100 है तो ये 110 है ना, 10% ज्यादा है। आपको बताना है कि y x से कितना छोटा है, तो y और x का डिफरेंस कितना, 10, ठीक है। 10 है और कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, x से, इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो गया, कितना आया, 100/11। कल पढ़ाया था मैंने, 100/11 का मतलब 1/11। देखो मैंने कहा ये फिगर कितने यूज आते हैं, अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो समझ लो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे एग्जाम में। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9:1/11 परसेंटेज। ये आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे ये दिया है आंसर पहले ही, ठीक है। तो आपको याद करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर x, क्वेश्चन क्या था एक बार और समझ लें, x बाय से 10% ज्यादा है तो बाय x से कितना परसेंटेज कम है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाय x से कितना परसेंटेज कम है, तो डिफरेंस निकाला दोनों का 10, और x से कंपेयर कर रहे हैं अपन 1/10 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/11 मीन्स 9:1/11 परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये आया उड़ता हुआ अगला क्वेश्चन, इफ ए इज हाइट इज 10% मोर देन बी इज हाइट, ठीक है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इनमें, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं इसलिए ये ड्रिल करा रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएं, रट जाएं बिल्कुल। ए की हाइट, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की हाइट इज 10% मोर देन बी इज हाइट, मतलब ए की हाइट बी की हाइट से इस एक क्या कहते हैं, बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। आप चाहो तो इसका आंसर भी लगा सकते हो, गैस कर सकते हो, ठीक है ना। ए की हाइट बी की हाइट से 10% ज्यादा है, ठीक है। तो बी की हाइट ए की हाइट से कितना परसेंटेज कम है, तो भाई डिफरेंस ले लो। कम ज्यादा में हमेशा अपन डिफरेंस लेते हैं 10, ठीक है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, 1/10 कर दो नीचे इंटू 100, ठीक है। काटोगे तो फिर वही आएगा, देखो 100/11 का मतलब 1/11 का मतलब 9:1/11, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। अगर देखो आपको मेरी स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो कर लेना, तो धीमे धीमे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मेरी बोली भी धीमे धीमे आपको समझ में आ चुकी है। देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ ऐसा ही एग्जाम में आ चुका है 2005 में, काफी पुराना है क्वेश्चन, रिपीट होते रहते हैं एसएससी में कई सारे एग्जाम से कई सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा था। नेक्स्ट, ये शायद मेरे ख्याल से आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ए सैलरी इज 50% मोर देन द बी सैलरी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, टाइप में बांटे हुए हैं। आज टाइप 2 खत्म हो जाएगा, अगले वीडियो में आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 अपन कवर करेंगे, ठीक है। ए की सैलरी बी की सैलरी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए की सैलरी बी से बी से 50% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है। अगली बार से मैं कुछ कुछ दिनों बाद कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखी हो, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये बताना आपको, ए की सैलरी बी से 50% ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बी की 100 है तो ए की कितनी होगी, 150, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से अप्रोच करना है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो 50 आएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, ए की सैलरी से, तो ए की सैलरी को आप नीचे रखोगे, नीचे रखा इंटू 100, ठीक है। काट दो भाई, 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 50 50 100 और 50 150, इस तरीके से होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 परसेंटेज, ठीक है। तो ये आज का सेशन आपका समाप्त हुआ। सॉरी मैं लास्ट में एक थैंक यू वाली स्लाइड बनाना भूल गया, बड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अपन एंड करते हैं आज यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और इसी तरीके के अब अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 3 आएगा, जिसमें अपन टाइप 3 एंड टाइप 4 को कवर करेंगे, और इसी तरीके से एग्जाम जो सॉरी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अप होता चला जाएगा, है ना।
क्योंकि अपन ने बेसिक काफ़ी पढ़ लिया है। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, तो और अगर कोई कमी रह गई है बेसिक्स में, तो मैं जब क्वेश्चन आएगा तो उसी के साथ उस बेसिक को भी मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कंटिन्यूस बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगे, आप अपनी तैयारी करें और खुश रहें, हेल्दी रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हाँ इस तरीके का चैनल है और इस तरीके से वहाँ पे ये सब चल रहा है। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं रोज़ कंटिन्यूस वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।